दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस क्लास 9th का बिल्कुल नया लेटेस्ट प्रैक्टिस मॉडल पेपर A50,000 कोड का। यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम, ईयरली एग्जाम का ये मॉडल पेपर साइंस क्लास 9th का 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इस पेपर में 2 खंड है, आ और बा। आ में 20 नंबर के बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं, और बा में वर्णात्मक प्रश्न है। यूपी बोर्ड का यह मॉडल पेपर आपकी हेल्प करेगा। सॉल्व करके जरूर जाना बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। चलो, 3 उपखंड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। जो प्रश्न जितने अंक का है वो उसके सामने लिख दिया गया है। अपने उत्तरों की पुष्टि रासायनिक समीकरण और नामांकित चित्रों से करना है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, जो ओएमआर शीट पर करना है बच्चों। ओएमआर शीट पर ABCD गोले होंगे, जो सही विकल्प हो वो गोला आपको फिल करना है। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन से। वाहनों में लगा ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? वेग, दूरी, चाल या फिर त्वरण। यह आपको बताना है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट करके बताओ कि ओडोमीटर से क्या नापते हैं। वाहनों में जो ओडोमीटर लगा होता है उससे क्या नापा जाता है। अगला प्रश्न है, गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहते हैं? दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहते हैं? चाल या वेग कहेंगे। ए वाला आप गोला फिल करना। अगला प्रश्न है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को बल का आवेग कहते हैं। सी वाला ओएमआर शीट पर भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, बल का आवेग, संवेग परिवर्तन की दर, बल का आवेग। अगला प्रश्न है, 2 पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना रह जाएगा? तो बल प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अगर हम दूरी को 2 गुना कर देंगे तो बल कितना रह जाएगा बच्चों? बल 1/4 रह जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा? 1/4। यहां पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें कौन सा भरना है? 1/4, 1/4 रह जाएगा। उन पिंडों के बीच लगने वाला फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाना है बच्चों। चलो देखते हैं कि और कौन से प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? F यानी बल इंटू विस्थापन इंटू cos थीटा। ये थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री का होगा। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, मतलब इनके बीच 0 डिग्री का कोण हो, तो बल कार्य किया गया कार्य बच्चों कैसा होगा? अधिकतम होगा। तो यहां पर A वाला भरना है आपको गोले में, OMR शीट का गोला। अगला है कि 2 पिंडों के वेग 4:9 है तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का वेग क्या होगा? गतिज ऊर्जाओं का वेग क्या होगा बच्चों? ठीक है, E बराबर ½ mv² होती है गतिज ऊर्जा। तो E1/E2 रखेंगे और क्या हो जाएगा? V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। तो इस समीकरण से अगर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका जो अनुपात हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 81:16। E1 और E2 का अनुपात क्या निकलेगा? 81:16। 81:16। डी वाला गोला फिल करना है। अगला है, त्वरण का वेग v, आवर्तकाल t और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? क्या संबंध होता है? तरंग का वेग अगर v है, आवर्तकाल t है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो उनके बीच क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है बच्चों आपको बताना है। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो v बराबर λ/t हो जाएगा। ठीक है, v बराबर λ/t। तो होता क्या है? v इज इक्वल टू क्या होता है? तरंग की चाल बराबर न्यू लैम्डा, यानी कि उसकी आवृत्ति इंटू उसकी तरंग दैर्ध्य। अब न्यू आवृत्ति क्या होता है? 1/r आवर्तकाल। तो v बराबर 1/t इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पर λ/t बराबर क्या होगा? तरंग का वेग होगा।
ठीक है, क्या समीकरण बना बच्चों, ये समीकरण बन गया हमारा v बराबर लैम्डा अपॉन टी। बी वाला आप गोला भरेंगे ओएमआर शीट पे। रसायन विज्ञान के प्रश्न चालू हो जाते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। बी वाला भर देना, ठीक है, बी वाला। ये क्वथनांक की परिभाषा, बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा आपको मिल जाएगी आपकी बुक में। द्रव की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है, तो इनमें से सभी यहां पर डी वाला भर देंगे ओएमआर शीट पे। अगला है कि निम्न में से तत्व कौन है, निम्न में से तत्व कौन है, ठीक है, जल तत्व है, नहीं, जल तो एक यौगिक है, मिट्टी भी एक यौगिक ही है, वायु एक यौगिक है, नाइट्रोजन एक क्या है, नाइट्रोजन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक बच्चों 7 होता है, ठीक है, यहां पर डी वाला भरेंगे। अगला प्रश्न है पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो के, कैपिटल के पोटेशियम का प्रतीक होता है, यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। स्मॉल के बना है लेकिन कैपिटल के पोटेशियम का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे टॉमसन ने की थी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ए वाला गोला भर देना। जीव विज्ञान के प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस क्या हो जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, सी वाला भर देना। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग वरडी लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट के कारण। वरडी लवक हिंदी है, क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश है, तो क्रोमोप्लास्ट वरडी लवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक क्या कहलाता है। हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला, हड्डियों को हड्डियों से एक जोड़ता है, एक हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, कंडरा कहलाता है, या फिर इसे लिगामेंट भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है, लिगामेंट भी कहते हैं। तो यहां पर कंडरा हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका कोशिका होती है जिसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ए वाला भर देना, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि ये उड़ता है, ये अंडे देता है, बाह्य कर्ण होते, 2 टांगे होती, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। स्तनधारियों की पहचान, इनमें बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, इसलिए ये स्तनधारी होते हैं, जो कि एक स्तनधारियों यानी कि मैमल्स का लक्षण है। स्पाइरोगाइरा किसके सदस्य होते हैं, तो स्पाइरोगाइरा शैवाल के होते हैं, कवक के, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, तो यहाँ पर स्पाइरोगाइरा क्या होता है, शैवाल होता है। ए वाला भर देना, ए वाला यहाँ पर हो जाएगा शैवाल। अगला प्रश्न है कि कंपोस्ट क्या है, तो कंपोस्ट उर्वरक है, खाद है, उर्वरक और खाद दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कंपोस्ट क्या है बच्चों, कंपोस्ट एक देसी तरह की खाद है जो गोबर और घरेलू कचरे से बनाई जाती है, तो यहां पर खाद वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन एक बार चेक कर लेना, यहां पर ये जो सी वाला ऑप्शन है उर्वरक और खाद, ये भी दोनों हो सकता है। अब लिखने वाले प्रश्न आएंगे। भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न, चाल और वेग में 4 अंतर लिखना है। 4 नंबर में संवेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहेंगे बच्चों, संवेग किसे कहेंगे, द्रव्यमान इंटू वेग को हम संवेग कह देंगे, इसको पी से कहते हैं, P = m × v। परिभाषा लिखना, सूत्र लिख देना। एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल निकालो। 50 केजी तथा 120 केजी द्रव्यमान के 2 पिंड एक 10 मीटर की दूरी पर रखें, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण की गणना करो। सूत्र लगा देना, F बराबर कैपिटल G m1 × m2/r²। दूरी क्या है, r है, m1 क्या है 50 किलोग्राम, m2 क्या है 120 किलोग्राम, G की वैल्यू यहां पर दी हुई है। सूत्र में रख के हम लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल लेंगे। क्या सूत्र लगाना है बच्चों, F बराबर कैपिटल G m1 × m2/r²। सही कर लेना, इससे लग जाएगा। कार्य किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, कार्य कहते हैं बल गुणे विस्थापन को, ठीक है, और बल और विस्थापन के बीच एक कोण होता है cos थीटा। अगर ये कोण समान दिशा में है, यानी कि कोण
0 डिग्री है तो कार्य अधिकतम होगा, अगर कोण 90 डिग्री है तो कार्य न्यूनतम होगा, 180 डिग्री है तो कार्य न्यूनतम होगा या शून्य कार्य होगा। अगला प्रश्न है कि कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है। 50 केजी का एक लड़का एक जीने पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति की गणना कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। ये न्यूमेरिकल 6 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, आवृत्ति एन, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा तरंग की चाल में संबंध स्थापित कीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, या c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या है, आवृत्ति है, ये तरंग दैर्घ्य है। अब तरंग की चाल में ये संबंध है, ये संबंध स्थापित करना है। यहां से तरंग की चाल बराबर 1/t, t क्या है, आवर्तकाल, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है बच्चों, इनटू लैम्डा। ये संबंध भी निकल आएगा जो एक बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया था। संतुलित और असंतुलित बल में 3 अंतर लिखना है। रसायन विज्ञान में वाष्पीकरण की परिभाषा, वाष्पीकरण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है, ये लिखना है। यौगिक मिश्रण में 4 अंतर लिख देना 4 नंबर में। परमाणु किसे कहते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद स्पष्ट करो। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की बोरबरी योजना का वर्णन कीजिए। सोडियम और क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बोरबरी वही KLMN 2 8 18 32 के हिसाब से बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ये आप करेंगे। तो सोडियम कितना है, सोडियम होगा 11, सोडियम हो गया 11, तो ये हो जाएगा 281 हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन होता है 17, क्लोरीन, तो ये इसका हो जाएगा 2,8,7 हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जीव विज्ञान में देखते हैं बच्चों। जीव विज्ञान में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखना 4 नंबर में। अस्थि और उपास्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज बोन में अंतर लिखना 2 नंबर में। स्नायु और कंडरा में 2 अंतर लिखना है। कंडरा पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक होता है, अभी ऊपर पढ़ा था। और स्नायु क्या होता है बच्चों, स्नायु होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है, उसे स्नायु कहते हैं। ठीक है, स्नायु कहते हैं। स्नायु को कहते हैं लिगामेंट और कंडरा को कहते हैं टेंडन। जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक होता है उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टेंडन कहते हैं। और स्नायु को क्या कहते हैं, जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक है उसे लिगामेंट कहते हैं। ये आप 2 अंतर लिख देना। खेतों में खाद तथा उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का उपयोग क्यों किया जाता है, खाद्य तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के नाम लिखिए। ठीक है, खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल को अच्छा उगाने के लिए। DAP लिख सकते हैं, NPK लिख सकते हैं, गोबर की खाद लिख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के उर्वरक हैं। हरी खाद लिख सकते हैं, केचुए की खाद, ये अलग अलग प्रकार के उर्वरक हैं। बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक भी होते हैं जो गोबर खाद, कूड़े, घरेलू कूड़े कचरे से बनाए जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल चीजों से बने हुए खाद होते हैं जो कि ज्यादा अच्छे होते हैं। एक होते हैं रासायनिक उर्वरक जैसे DAP, NPK, ठीक है, पोटाश, ये सारे रासायनिक उर्वरक होते हैं। इनका उपयोग भी हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में करते हैं बच्चों। अगला, स्तनधारी वर्ग के जीवों के लक्षण लिखो। 4-6 लक्षण लिख देना, उदाहरण देकर समझा देना। बाह्यकर्ण होते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, और आप लक्षण इनके तैयार करके जाएंगे। नहीं आता तो पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों को नामांकित चित्र बनाकर लिखिए और संक्षेप में लिखिए। ये वाला चित्र आप जानते होंगे, जो प्लांट सेल का ये वाला डायग्राम आपको हर किसी बुक में मिल जाएगा। बीच में केंद्रक होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस तरह से अलग अलग। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, राइबोसोम्स, यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। इस तरह से अलग अलग प्रकार की सेल ऑर्गेनेल्स, प्लास्टिड्स होते हैं, हरित लवक होते हैं, वर्डी लवक होते हैं, अवर्डी लवक होते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा चित्र बनाकर संक्षेप में आप हर कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में 2-2 लाइनें लिखते चले जाएंगे। केंद्रक, केंद्रिका, DNA, RNA और क्रोमेटिन, ठीक है, इन सब के बारे में 2-2 लाइनें लिख देना, 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये पूरा पेपर था, इसका PDF हम टेलीग्राम पर डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करते हैं आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करके जाओगे तो निश्चित रूप आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसकी तैयारी जरूर करके जाना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बाकी सारे मॉडल पेपर्स आने वाले हैं तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अलग अलग कोड के यहाँ पर पेपर मिलेंगे। ये पेपर भेजा था अनुज कश्यप ने, तो उनका शुक्रिया कि बाकी बच्चों को अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस पेपर हल करने को मिलेगा। इसको हल करके जाओगे, मॉडल पेपर है, आपकी बहुत ही हेल्प करेगा बच्चों। मॉडल पेपर अगर हम सॉल्व करके जाते हैं तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका पेपर अच्छा होने की संभावना है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सभी मॉडल पेपर्स आने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।